मोदी जी से ये कहना चाह रही हूँ, भाई तुम्हें भागना तो है ही देश छोड़ के, भागेगा तो तू है ही एक दिन, भाई जल्दी चला जा। क्यों जो है देशवासियों के जो है जान का दुश्मन बना पड़ा है ना। ये तो भागेगा भाई, इसे तो भागना दे। यो इस देश को भी छोड़ के भागेगा और यो हरामखोर इस दुनिया को भी छोड़ होना है। इसने तो कह रहा ना झोला उठा के चल देंगे हम, तो वो इसने गलत नहीं कहा था, वो इसी समय के लिए कहा था कि जब जनता जूता लेके पीछे भागेगी ना तो सबसे पहले यही भागता नजर आएगा देश छोड़ता। वो देखना तुम। सरकार से पूछने आए कि एमएसपी गारंटी कानून कहाँ है हमारा, हमारी फसल जो पैदा होती है उसकी गारंटी किसने देनी है। जब ऐसे आएंगे तो इसको को सारी दिल्ली को भी भर देंगे, इसको भी भर देंगे, जंतर मंत्र को भी भर देंगे, चारे पासे बॉर्डरों को भी सील कर दी का जो कारपोरेट पालने का जो निशाना है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। तो हम जनता की कचहरी में जा रहे हैं, जनता की कचहरी से इसके उल्ट मैंडेट दवाएंगे और इसको गद्दी से अगर लोग बिठा सकते हैं तो उतरवा सकते। किसान तू महान है महान, भरता सबका पेट, तू जनता का प्राण, किसान तो महान है महान। नमस्कार, मैं सुमन बाउद और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं रामलीला मैदान में और हमारे सामने देख सकते हैं किसान मोर्चा यहाँ पर रखा गया है। किसान आंदोलन का कार्यक्रम रामलीला मैदान पर है और ये बता दूं कि ये वही किसान हैं जो सालों तक जो है कि बॉर्डर लड़ते रहे सरकार से, और जहाँ जब तक सरकार को जो है कि कानून व्यवस्था बदलने पर मजबूर कर दी और सरकार के नाक में दम कर दिए थे, वही किसान मोर्चा। हमारे साथ अंकल जी हैं। अंकल क्या नाम है? विजय कुमार, चूरू से आया हूँ, राजस्थान। राजस्थान से हैं आप? हाँ। यहाँ पर जो है कि आज किसान का आंदोलन बहुत भव्य कार्यक्रम ये किया गया है, तो किन किन मांगों को लेकर किया गया? ये जिस समय काले कानून रद्द किए थे उस समय वादा किया था सरकार ने, उन वादों की पूर्ति नहीं की गई। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू नहीं की गई, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू नहीं किया गया। तो वो सरकार को अपना वादा याद दिलाने के लिए ये अभी किसान इकट्ठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आपकी सरकार से? मैं सरकार से किसान का गुणगान करना चाहूँगा। किसान तू महान है महान, भरता सबका पेट, तू जनता का प्राण, किसान तो महान है महान, किसान तो महान है महान। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपके इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, और जो आज ये इतने पंडाल में आज दोबारा फिर एक ऐलान जंग करने जा रही है भारतीय संयुक्त मोर्चा। क्यों तंग कर रही है ये सरकार बार बार? क्यों ना ये काले कानून का जो हमारा मसौदा हुआ था सरकार के साथ, MSP की गारंटी, वो दे के एक दफ़ा खुश कर देना चाहिए किसानों को। और जैसे ही बार बार ये क्या चाहते हैं भाई, आंदोलन हो, ये आंदोलन करें तब ये बात मान जाते हैं, फिर बैकफुट पे आ जाते हैं। सरकार आपकी बात नहीं मान रही? मानेगी कैसे नहीं मानेगी। अब फिर आंदोलन का आज श्री गणेश कर दिया, मीटिंग हुई 2-3, आज शायद कुछ समझौता होगा। मैं करम सिंह, भारतीय किसान यूनियन टकैत ग्रुप से पंचकुले का जिला प्रधान हूँ। हमारी मांग है मेन MSP की। इन्होंने, सरकार ने वादा खिलाफी की है। जब दिल्ली में आंदोलन हुआ था तो इन्होंने कहा था कि हम MSP की गारंटी का कानून बनाएंगे, लिखित में दिया था। ये जुमलाबाज सरकार है, इसने वादा खिलाफी की है, उसको याद दिलाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। MSP मिलेगी तभी किसान बचेगा, तभी देश खुशहाल होगा। ये हमारी मेन मांग है। पिछली बार भी आप लोग आंदोलन किए थे, तब तो सरकार मान गई थी, फिर क्या हो गया? सरकार माननी थी लेकिन किया नहीं ना, अमल में नहीं लाए। जुमलेबाज है, धोखा किया है।
अब तक एमएसपी गारंटी इन्होंने 2 महीने में देनी थी, कमेटी बना करके सार दिया और अब तक गारंटी नहीं दी है। गारंटी कानून चाहिए हमारे को एमएसपी पे। जब किसान फसल बीज के किसान फसल बेचने का टाइम होता है तो 2 रुपये किलो, जब किसान के पास खत्म होती है तो 100 रुपये किलो, इसलिए किसान मर रहा है। अब इनका तो एक मामला और है, अब इन्होंने उत्तर प्रदेश में बिजली फ्री करी थी, बिजली पे मीटर लगा रहे हैं, आवारा पशु हैं उन्हें यो लगा लो, वो आदमियों को मार रहे हैं, फसल को खा रहे हैं। यो कर रही है सरकार, अपने एजेंडे में जो इन्होंने बात कही है उन्हें इन्हें पूरा करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले लाखों की संख्या में रामलीला मैदान ग्राउंड में किसान लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। ये वही किसान हैं, अगर किसान ना होते और शायद किसी को खाना भी नसीब नहीं होता है, वो किसान कितने संघर्ष करके और कितने मुश्किल से जो है कि अनाज उपजाते हैं और आज उन्हीं की बातों को नज़रअंदाज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि सभी लाखों की संख्या में हर एक देश से कोने कोने से सभी किसान यहाँ पर रामलीला मैदान ग्राउंड में आज उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आइए मैं उनसे भी जानना चाहूँगी कि उन लोगों की क्या मांगे हैं, क्या मांगे लेकर यहाँ पर आज इन लोगों को आंदोलन करना पड़ा। बैठे रहे 13 महीने, लगभग 1 साल ना, उसके बाद यूपी चुनाव हुआ, आप कहें ना तो विकास दिखा, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, लेकिन उसके बाद भी लगातार 2 बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतते हैं योगी जी यूपी में। जब तक किसानों ने वोट दिया था ना, जब तक इस ईवीएम पे एक बड़ा आंदोलन होकर इसका नहीं होगी ना, या ईवीएम से वोटिंग बंद नहीं होगी, ये जीतते रहेंगे। ये 2024 में भी जीतेगा। ये काम ही वही करते हैं, इनका फोकस है चुनाव जीतने पे, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके ये चुनाव जीतेगा। जहाँ हार रहे हैं वहाँ ईवीएम काम नहीं कर रहा, ईवीएम वहाँ भी काम कर रहा है, वहाँ भी। अरे तो थोड़ी तो साख बचानी पड़ेगी भैया, एक आधा राज्य तो देना पड़ेगा औरों को भी, वरना तो ये जो भी है जहाँ इन्हें लगता है कि बहुमत बहुत तगड़ा है दूसरी जगह, वहाँ से भागते हैं कि एक आधे प्रदेश की तो कोई बात नहीं है चलो, पर ये जीना उन्हें भी ना देते हैं। जो जिसने भी सरकार बनाई है ना विपक्ष ने, इन्होंने जीने दिया है किसी को। देख लो उनके पीछे कैसे कुत्ते की तरह पड़े हुए हैं, ये देख रहे हो ना हालात। ईडी, सीबीआई सारी जो है गवर्नमेंट जितनी भी वो है सब उनके पीछे लगा रखी है। मैं तो मोदी जी से ये कहना चाह रही हूँ, भाई तुम्हें भागना तो है ही, देश छोड़ के भागेगा तो तू है ही एक दिन, भाई जल्दी चला जा। क्यों जो है देशवासियों के जो है जान का दुश्मन बना पड़ा है ना। ये तो भागेगा भाई, इसे तो भागना दे। यो इस देश को भी छोड़ के भागेगा और यो हरामखोर इस दुनिया को भी छोड़ के भागेगा एक दिन, क्योंकि इसका वो हश्र होना है। इसने तो कह रहा ना झोला उठा के चल देंगे हम, तो वो इसने गलत नहीं कहा था, वो इसी समय के लिए कहा था कि जब जनता जूता लेके पीछे भागेगी ना तो सबसे पहले यही भागता नजर आएगा देश छोड़ता हुआ। देखना तुम, ये और इसके ये अडानी अंबानी और ये सब भागते नजर आएंगे फिर 50 साल, ये और 5 साल राज कर लियो तो 50 साल की बात कर रहे हो भाई। 5 साल भी अब देश चल ना पाएगा, देश इतना खोखला हो चुका, देश की जड़ें खोखली कर दी इन्होंने। ये 5 साल भी अब जनता इनसे जीने नहीं देगी। विपक्ष तो है नहीं, विपक्ष तो खूब है, विपक्ष खूब है, बोल भी रहा है, लामबंद भी हो रहा है, पर भाई इतना मिसप्रचार है, इतना दुष्प्रचार है पूरी मीडिया के थ्रू कि ये जीने ही किसी को न दे रहे, ना आम जनता को जीने दे रहे, ना ये विपक्ष को जीने दे रहे। इनकी तो वही तानाशाही चल रही है, इनका तो चाइना वाला हाल चल रहा है कि चाइना की तरह हम तो तानाशाही से सरकार चलाएंगे, तो वो काम चल रहा है इनका। वो ज़्यादा देर तक हिंदुस्तान में चलेगा नहीं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ संभव नहीं है ये चीज़। यहाँ लोकतंत्र जिंदा रहेगा जब तक यहाँ के लोग जिंदा हैं, लोकतंत्र यहाँ जिंदा रहेगा। ये लोकतंत्र को पूरी तरह नहीं कुचल पाएंगे, जनता सड़कों पर आ जाएगी पूरी तरह। होना है ये, आप ये चीज़ मेरी लिख लो अच्छे से, ये बहुत जल्दी होना है कि जनता सड़कों पे उतरेगी और ये तुम्हें भागते नजर आएंगे श्रीलंका के मंत्रियों की तरह, देख लीजिए। जी अंकल जी, क्या नाम है? मेरा जी तेजा। कहाँ से आए? मनियाने से। यहाँ पर किन किन मांगों को लेकर आप लोग आज बहुत बड़ा आंदोलन किए? जो किसानों की मांग है, किसानों की मांग लेकर आए हैं। हाँ जी, जो वादे करे दे वो मुकर है। क्या वादा आपको जो कि आपकी मांग नहीं पूरी कर रही सरकार? कुछ भी नहीं कराया,
जो पीछे 13 महीने दिल्ली बैठे रहे टिकरी बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे आप लोग सुनवाई हुई, इसमें भी लेकिन सरकार तो मान गई थी ना। मान की पिछों जवाब देगी, मुकर गए। और भी हमारे साथ में उनसे और दूसरा, हम दोबारा 30 अप्रैल को फिर इकट्ठे हो रहे हैं और दोबारा इस संघर्ष को आगे क्या रूपरेखा करते हैं वो हमारी संगठनों की जो मीटिंग होनी है। राकेश टिकैत जी कह रहे थे कि उन्होंने ये कहा है सरकार में बैठे लोगों ने कि आप आंदोलन करो। नहीं, उन्होंने यह कहा कि कुछ बातें आपकी मान ली गई है। उन्होंने ये कहा कि हमें आंदोलन करना पड़ेगा। जो बातें रहती है सारी बातें नहीं मानी, वो हमें आंदोलन जारी रखना पाएगा। इसके बाद ही कोई सरकार को निर्णय लेगी, ऐसे नहीं लेगी। हाँ, जैसे आपने देखा है कि सब्जियों पे MSP नहीं है, दालों पे MSP नहीं है। एक धान और गेहूं की बात करते हो, उस पे नहीं चलती MSP। जो नरमा है उस पे SMP नहीं है। ये एक दिन की दिल्ली में पंचायत से क्या असर पड़ेगा सरकार पर? नहीं, सरकार पर असर ये पड़ेगा कि हम किसान बैठे नहीं हैं, हमारा आंदोलन जारी है। उसके लिए हम ये अभी चुनौती देने आए हैं कि अगर आप नहीं मानोगे तो इसकी रूपरेखा आगे भी बढ़ाई जाएगी। वो हमने हर चुनाव से पहले किसान बाहर क्यों आते हैं? हम चुनाव से पहले नहीं आते, चुनाव से पहले नहीं आए। हम जो सस्पेंड किया था, जो 1.5 साल पहले हमने आंदोलन सस्पेंड किया था, वापस नहीं लिया था, पोस्टपोन उसको किया था, उसको आगे ले रहे हैं। जितनी हमारे बातें नहीं मानते, जो उसने मांगे की थी, वो जितनी देर नहीं मानते उतनी देर संघर्ष जारी रहेगा। इसका इलेक्शन से इसका कोई तल्क नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब ये आंदोलन आपका चलता रहेगा? ये आंदोलन जितनी तरह हमारे किसानों की मांगे पूरी नहीं होती, जो संयुक्त किसान मोर्चा बना है, जो उन्होंने रूपरेखा तैयार की है, अगर उतनी देर ये हमारा संघर्ष जड़ा है वो जारी रहे। सत्ता में बैठे लोग ये कह रहे हैं नकली किसान है जो आंदोलन करते हैं। ये इतने, मैं अभी गारंटी करता हूँ कि ये जितने खड़े हैं इनकी आप हमें चेक कराते हैं। हमारी जमाबंदी है, हमारे फर्द है। मेरा नाम बलदेव सिंह है, मैं पंजाब का रहने वाला, वेर का रहने वाला हूँ। मेरे जाके मैं खेती करता हूँ और मेरा स्पष्ट कीजिए कि मेरे ना ज़मीन है कि नहीं है, और मैं अभी मौजूदा खेती कर रहा कि नहीं कर रहा। ये सरकार का प्रोपोगंडा है, झूठ बोलते हैं। बड़े बड़े बोर्ड लगवाए हैं, फर्क साफ है, किसान खुश है। नहीं, किसान बिल्कुल खुश नहीं है। सरमाएदार खुश है, किसान जो है मेहनत करता है, ना किसान खुश है ना मजदूर खुश है। ये मोदी जी के जो बोर्ड लगाए हैं ये सब झूठे हैं। किसान खुश नहीं है। ये तो आपको स्पष्ट है कि इस देश के दोबारा 1 साल से ऊपर दोबारा हमको दिल्ली में दस्तक देना पड़ा। ये हम खुश होते तो जहाँ दोबारा क्या लेने आते। हम इसलिए यहाँ आए हैं कि हमारे साथ जो आंदोलन सख्त करने के समय सरकार ने वादा किया था 9 मेंबर जड़ी हमारी मांग सूत्र था, उसको पूरा नहीं किया गया अभी तक। हम उसको दोबारा सरकार को रिवाइज कराने, उसको जानकारी देने के लिए आए हैं कि हम सोए हुए नहीं हैं। हम अभी हाँ, हम आंदोलन सदा आंदोलन में रहे हैं। तैयारी तो इसको वो आप लोग बिल्कुल परमानेंट। हम अपनी खेती की, अपने हक की राखी की गारंटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जानते हैं आज के समय में हमारे प्याज की और हमारे आलू की क्या कीमत है, मंडी में हम कैसे रुल रहे हैं। हम जो पैदा कर रहे हैं उसका मूल्य नहीं मिल रहा। इसलिए हम सरकार से पूछने आए हैं कि MSP गारंटी कानून कहाँ है हमारा। हमारी फसल जो पैदा होती है उसकी गारंटी किसने देनी है, ये लेके आए हैं हम डिमांड अपनी। हम क्या लग रहा है कि सरकार मानेगी आपको? सरकार मानेगी। जैसे हमने 1 साल बड़ा आंदोलन करके सरकार को मनाया था, इस देश के अंदर एक नया इतिहास लिखा गया है, दुनिया के अंदर इतिहास लिखा गया है किसान आंदोलनों का। ऐसे आंदोलन करेंगे हम अपनी उपजीविका को, अपने आप को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। पिछले 15-20 दिन से तैयारी चल रही थी, आधा रामलीला ग्राउंड में नहीं भरा, क्या आंदोलन करेंगे? इसका बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि पंजाब के अंदर पंजाब की सरकार और देश की सरकार ने एक बड़ा षड्यंत्र करके वहाँ एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया, उसने हमारे आंदोलन के ऊपर असर डाला है। पंजाब में मोदी जी की सरकार थोड़ी, मोदी की सरकार, मोदी ही ऐसे प्लान करते हैं। किसके पास है इंटरनेट तो हाँ, जैसे वो तो उन्होंने बंद किया, 4 रोज से बंद है, सारी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और भयभीत किया जा रहा है। मिलिट्री पैरा मिलिट्री फोर्स वहाँ पर लगाई हुई है, इसीलिए पंजाब में से आधे से भी कम लोग आ सके हैं, उनको रोका भी गया है। और आपकी इस पंचायत के लिए मतलब इंटरनेट बंद कराया गया? बिल्कुल, उसका एक हिस्सा है उनकी साजिश का एक। हाँ, इसीलिए हम आपने देखा है ये नहीं भरा है, इसको तो हम
जब ऐसे आएंगे तो इसको को सारी दिल्ली को भी भर देंगे, इसको भी भर देंगे, जंतर मंत्र को भी भर देंगे, चारे पासे बॉर्डरों को भी सील करेंगे। आने वाला समय जेकर मोदी हमारी मांगे, जो कहीं है ना मांगेगा तो ऐसे बढ़ेंगे। मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। नहीं, कोई भी डंका नहीं बज रहा। देश में जो है MSP वो किसानों को मिलनी, किसान कर्जई हो रहा है और देश बेचा जा रहा है। एक घराने को जिसको बेचा था वो भी अब कैसे डिगा है नीचे वो भी आपके मालूम होगा। जो दूसरे नंबर था अब उसका नंबर ही नहीं लग रहा, सैकड़े से नीचे जा रहा है। 180 अरब खरब डॉलर मिलियन जो उसकी जायदाद थी अब पता है क्या कहाँ आ गई है, 40 अरब डॉलर पर आ गई है। इसीलिए वो मोदी का जो कारपोरेट पालने का जो निशाना है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये देश तभी चलेगा जे मजदूरों, किसानों, मेहनत कशों के यहाँ रोटी रोजी मिलेगी। सत्ता में बैठे लोग ये कह रहे हैं कि ये सब लोग जो हैं ये आंदोलन जीवी हैं, सिर्फ किसी भी चीज को लेकर। बिल्कुल बकवास है ये। उनको बता दिया उन्होंने, फिर 3 कानून वापस क्यों किए जो आंदोलन जीवी थे? क्योंकि जरूरत थी समय की। मोदी जी ने कहा कि कुछ किसान मेरी बात नहीं समझ पाए। नहीं, वो ऐसे मोदी ने कुछ किसान नहीं, सभी किसान नहीं। अब जो किसान MSP पे कमेटी बनाई है उसके 29 मेंबर बनाए हैं। 29 में से 26 मेंबर जो हैं वो किसान विरोधी हैं और उसकी नीतियों के पक्षधर हैं कारपोरेट की। इसलिए 3 सीटें हमारे लिए छोड़ी गई, हम उसका बाईकाट किया है। हमने कहा जो MSP है उसको जो है उसको लीगलाइज करने के लिए और जो कमेटी बनेगी 5 लोग हमारे होंगे, 5 सरकार में होंगे और कोई नहीं होगा। और जो फैसला होगा वो आम सहमति से होगा। इसीलिए वो हम मानेंगे, हम मनाकर हटेंगे और सारे देश में MSP के लिए आंदोलन चलाया जाएगा। और जो कर्जा है उसको खत्म कराने के लिए भी बड़ा आंदोलन आने वाले समय में। जी आप भी नकली किसान हैं क्या, आंदोलन जीवी वाले? मैं आंदोलन जीवी वाले कह सकते हैं आप, क्योंकि मोदी की भाषा है ना ये आंदोलन जीवी। मगर हम तो संघर्षी हैं। अच्छा। संघर्ष करते हैं, संघर्ष से पैदा हुए हैं, संघर्ष में मरेंगे। अच्छा। हाँ, तो आज क्या मुख्य मांगे थी आपने सीनियर साथी से सुन लिया। आज की मुख्य मांगे थी जो हमारी MSP भी है और जो C2 का फार्मूला है स्वामीनाथन में उसको भी लागू करवाना है। और जो किसान हमारे शहीद हुए उनको दिलाना है जो अपने कंपनसेशन, और जो उनके बच्चों उनको रोज़गार दिलाना है। और ख़ास करके जो 60 साल का किसान हो चुका है, जो मुलाजिम जब रिटायर होता है तो अगर 50,000 मुलाजिम तनख्वाह लेता है तो 25,000 उसकी लग जाती पेंशन। हमारे किसान 60 साल के बाद क्या 10,000 के हकदार भी नहीं है। हमारे संयुक्त मोर्चे ने फैसला किया है कि हिंदुस्तान का किसान जो 60 साल का हो चुका है उसको बिना देरी के 10,000 रुपये पेंशन दी जाए। 2,000 रुपये की किस्तों में करके दे तो रही है मोदी सरकार। हाँ, वो दे रही नहीं है, वो वहाँ दे रही है, वो वहाँ दे रही जहाँ वोट डालने होते हैं। अच्छा, वो कानूनी। और 5 किलो राशन भी दे रही है सबको। हाँ, 5 किलो में ये लोग आप 5 किलो लेके कितने दिन निकालेंगे आप? हाँ, घर का आपको 5 किलो मिल जाएगा तो आपके 5 जी होंगे तो कितने दिन निकालेंगे आप? ये तो लोगों को एक मूर्ख बनाया जा रहा है कि ये मरे ना, जीवित भी रहें तो 5 किलो अनाज दे दो। ये 5 किलो अनाज दे, ये हम कहते हैं रोजगार पैदा करे मोदी सरकार, इंडस्ट्री लगाए, हमें रोजगार दे, हमें वेतन दे। हमको रोजगार अपना लेने की जरूरत ही नहीं है। जो सब्सिडी वाली कणक है, जो कीड़ों वाली कणक है, हम नहीं लेते। अच्छा। नहीं लेंगे। तो आखिर क्या लग रहा है कि अगली एक बड़ी तैयारी आप लोगों के आंदोलन की, अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती? अगर सरकार ना मांगेगी तो हम जनता की कचहरी में जा रहे हैं। अच्छा। जनता की कचहरी से इसके उल्ट मैंडेट दवाएंगे और इसको गद्दी से अगर लोग बिठा सकते हैं तो उतरवा सकते हैं। अच्छा, मतलब सरकार को उतारने की तैयारी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, हमारे मांग को आंखों पर रोके करेगी, नज़रअंदाज करेगी, तो क्या हम सरकार को उसको फिर गद्दी पे बैठाएंगे? नहीं बैठने देंगे। तो मतलब एक बड़े आंदोलन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल डेमोक्रेटिक ढंग से आंदोलन की तैयारी होगी। और वो डेमोक्रेटिक आंदोलन जो है वो वर्ल्ड लेवल पे चलेगा। देखेगी दुनिया कि हिंदुस्तान में क्या हुआ।